उसने कांपती आंखों से अपने पति अथर्व की ओर देखा। कायर है ये, बस नाम का पति है। दीदी, आप उस फटीचर को तलाक क्यों नहीं दे देती? जब मेरी शादी हो रही थी तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। बेटा, अगर तुम शादी नहीं करती तो तुम्हारे दादाजी हमें जायदाद से निकाल देते। 3 साल पहले खूबसूरत नैना की शादी उसके दादाजी ने गरीब फटीचर अथर्व से करवा दी थी। शहर में बदनामी के डर से नैना के माँ बाप ने इस रिश्ते को दुनिया से छुपा लिया और अपने ही दामाद को घर का नौकर बनाकर रख दिया। आपकी अमीरी और गरीबी के बीच बस मेरी ये शादी खड़ी है। नैना ने बात खत्म की और वे शॉपिंग के लिए निकल गए। अथर्व भी उनके साथ था। क्या प्राइस है इसका? मैम, जीएसटी के साथ सिर्फ 35 लाख। नहीं, मैं इतनी महंगी ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती। 35 लाख की ड्रेस खरीदने की औकात नहीं है तो आते क्यों हो? नैना की नजर अथर्व पर गई जो मोबाइल पर किसी को मैसेज कर रहा था। कुछ ही देर में वहाँ राजवीर सिंह आ गए जो इस मॉल के हेड थे। मैम, आज स्पेशल ऑफर थी। जो भी इस ड्रेस को पहले ट्राई करेगा ये ड्रेस उसे गिफ्ट में मिलेगी। राजवीर ने अथर्व की तरफ देखा। मैम, ये कौन है? जी, ये मेरे हस्बैंड है, मिस्टर अथर्व सिंघानिया। ये सुनते ही अथर्व की खुशी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि आज पहली बार नैना ने उसे हस्बैंड कहा था। मैम, ये 35 लाख का सूट भी इस ड्रेस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। वापसी के पूरे रास्ते उसके चेहरे पर मुस्कान थी। इतना खुश नैना ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। घर पहुंचती अथर्व फिर अपने काम में लग गया, लेकिन नैना के मन में एक हल्का सा शक उठ चुका था। शनाया, कहीं ये ड्रेस अथर्व ने तो नहीं दिलवाई? जिसके अपने कपड़े फटे हो वो तुम्हें 35 लाख की ड्रेस दिलवाएगा? अगले दिन नैना की कजिन तानिया की रिंग सेरेमनी थी, लेकिन अथर्व बेचैन था क्योंकि नैना अभी तक नहीं पहुंची थी। तभी उसने नैना को हड़बड़ी में आते देखा। उसकी कलाई पर खरोच का निशान था और आंखों में आंसू थे। मुझे मेरी वाइफ की आज की पूरी डिटेल चाहिए। कुछ ही देर में नैना वही ब्लैक ड्रेस पहनकर नीचे आई, लेकिन उसकी आंखों का दर्द अथर्व से छुपा नहीं। मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। अथर्व भी ब्लैक सूट पहनकर आया। दोनों जैसे ही पार्टी में दाखिल हुए हर नजर बस उन्हीं पर टिक गई। आज अथर्व के सामने नैना भी फीकी लग रही थी। तभी 2 लड़के नैना को घूरने लगे। उन्हें देखते ही नैना का हाथ डर से हल्का सा कांप उठा। अथर्व ने बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया। नैना चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। आज अथर्व की आंखों में वो मासूमियत नहीं थी। नैना को उसके साथ सुरक्षित महसूस हुआ। तभी फोन बज उठा। सर, अमन सिन्हा ने बिजनेस मीटिंग के बहाने नैना मैडम को होटल बुलाया था और वहाँ उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन मैडम किसी तरह बचकर निकल आई। ये सुनते ही अथर्व के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। तभी उसके फोन पर कुछ फोटो आए। अथर्व ने एक नजर में पहचान लिया। वो वही लड़का था जो अभी नैना को घूर रहा था। नैना की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पता था उसका फटीचर पति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगले ही पल अथर्व का मुक्का सीधे उस लड़के के सीने पर पड़ा। नैना हैरानी से देखती ही रह गई। अगले ही कुछ सेकंड में अथर्व ने बाकी सबकी हड्डियां तोड़ दी। चारों तरफ सिर्फ कराहने की आवाजें गूंज रही थी। ये हाल देखकर अमन खुद डर से कांप उठा। अथर्व, क्या हो गया है तुम्हें? 3 साल में मैंने तुम्हें कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। 3 साल में मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू भी नहीं देखे। अथर्व ने गुस्से में एक जोरदार पंच अमन के मुंह पर जड़ा। उसके 4 दांत हवा में उड़ गए। नैना का परिवार जो 3 सालों से अथर्व को बेइज्जत करता आया था, आज अथर्व का ये रूप देखकर डर गया। नैना, रोको उसे। वो मिस्टर सिन्हा का बेटा है। उसे कुछ हुआ तो पूरा शहर जल जाएगा। वो नहीं रुकेगा माँ। वो मुझसे दीवानगी की हद तक प्यार करता है। अथर्व की नजर नैना की कलाई पर पड़ी जहां अभी भी जख्म के निशान थे। इसी हाथ से छुआ था ना उसे। अथर्व ने अमन का हाथ पूरी ताकत से मरोड़ दिया। अमन की चीख गूंज उठी। उसी वक्त अमन का बाप सिन्हा वहां आ गया। वो आदमी जिसका नाम ही शहर में खौफ पैदा कर देता था। मिस्टर सिन्हा, ये मेरे हस्बैंड है। मैं आपसे माफी। तुम्हारा सर किसी के आगे झुके, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुझे मैं इतना मजबूर कर दूंगा कि तू खुद अगले 5 मिनट में मेरे जूतों पर नाक रगड़ेगा। बीवी की इंसल्ट से पागल हो गया अथर्व, जैसे आज उसे और उसके बेटे को जिंदा गाड़ देगा। तभी मिस्टर सिन्हा ने कहा, इस लड़के को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और सीधा कमिश्नर को फोन लगा दिया। कमिश्नर ने जैसे ही फोन उठाया तो उसने कहा, अरे सिन्हा साहब, आज हमें याद कैसे किया? तभी मिस्टर सिन्हा ने सारी बात उन्हें कॉल पर बता दी। ये सुनकर नैना ने कहा, सिन्हा अंकल, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। मेरी वजह से ये नौबत यहाँ तक आई। आज अथर्व ने पहली बार नैना को उसके लिए बोलते हुए देखा। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। वहीं विजय अग्रवाल भी अथर्व को गुस्से में देख रहे थे। उन्होंने मिस्टर सिन्हा के पास जाकर कहा, आपको इस लड़के के साथ जो करना है कीजिए। ये नालायक काम धाम का तो पहले ही नहीं था, अब इसने गुंडागर्दी भी शुरू कर दी।
इसने अग्रवाल फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दिया। नालायक, आज के बाद उस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। मिस्टर अग्रवाल सिर्फ गुस्सा दिखा रहे थे, लेकिन उन्हें तो मौका मिल गया था उस निकम्मे घर जमाई को घर से निकालने का। वहीं मास्टर विक्रम एक ब्लैक लग्जरी गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। उसके एक आदमी ने कहा, मास्टर आगे क्या करना है? लेकिन मास्टर विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। उस आदमी की हिम्मत नहीं हुई दोबारा कुछ पूछने की, और मास्टर विक्रम का एक आदमी बाहर से ही नजर रखे हुए था। कोट पहने हुए आदमी ने बाहर जाकर किसी को फोन किया और कहा, इस लड़की में कोई खास बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये लड़की इस फैमिली के काबिल है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, लेकिन मैंने तो कुछ और ही सुना है। तभी उस आदमी ने फोन पर अपने बॉस को पूरी बात बताई। ये सुनकर शर्मा फैमिली के लीडर ने कहा, हमारी खबर गलत नहीं हो सकती है, और पहले ही उस नालायक ने कई सालों की प्लानिंग को बर्बाद कर दिया। जरूर वो लड़की अपनी आइडेंटिटी छुपा रही है। तभी उस आदमी ने कहा, मैं कुछ दिन और उस पर नजर रखता हूँ, कोई कितने दिन तक अपनी आइडेंटिटी छुपा सकता है। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और वहां से निकल गया। वहीं विजय अग्रवाल ने अथर्व को बहुत कुछ सुनाया और फिर वो नैना का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगे। तभी मिस्टर सिन्हा ने कहा, कोई कहीं नहीं जाएगा, अब तो पुलिस के आने पर यह मैटर सॉल्व होगा। और लड़के, तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है, यह अभी थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा। अथर्व उसे देखकर मुस्कुराने लगा, जिसकी वजह से मिस्टर सिन्हा की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसने कहा, लगता है लोग हमारी शराफत का कुछ ज्यादा ही फायदा उठाने लगे हैं। तुम्हारे साथ मैंने तुम्हारी वाइफ को भी सबक नहीं सिखाया, तो मेरा नाम भी अभिमन्यु सिन्हा नहीं। इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए तूने मेरे बेटे की ये हालत कर दी, देखना मैं इसका क्या हाल करता हूँ। मिस्टर सिन्हा ने अभी इतना बोला ही था कि अथर्व ने आगे बढ़कर अपने एक हाथ से उसका गला पकड़ लिया और धीरे से मिस्टर सिन्हा से कहा कि मैं तुम्हारी उम्र का लिहाज करके इसे तुम्हारी आखिरी गलती समझकर माफ कर रहा हूँ। मेरी वाइफ की इंसल्ट करने की गलती तुम्हारे बेटे ने की थी। अगर तुमने भी ऐसा ही किया तो शायद तुम्हारा भी ऐसा ही हाल हो। और तो तुम जानते ही हो कि बुढ़ापे में हड्डियां टूटने का दर्द कैसा होता है। और देखना, तुम खुद मेरी वाइफ के पैरों में गिरकर नाक रगड़ोगे, और तुम्हारा ये बदतमीज लड़का भी ऐसा ही करेगा। अथर्व ने ये बात इतनी धीरे से कही थी कि सिर्फ मिस्टर अभिमन्यु ही उसे सुन पाया। वो उस लड़के की धमकी सुनकर अंदर से कांप गया था। उसके बाद अथर्व ने उसका गला छोड़ दिया। मिस्टर सिन्हा का गला दबने की वजह से एकदम लाल हो गया था। विजय ने आगे बढ़कर अथर्व को 2-3 थप्पड़ मार दिए। उसने कहा कि आज तुझे क्या हो गया है? इसका नाम हमारे शहर की बड़ी हस्तियों में गिना जाता है, और तुम्हें कोई हक नहीं था इनकी इतनी इंसल्ट करने का। अभी इनके पैरों में गिरकर माफी मांगो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शशिकांत भी ये सब देखकर डर गए थे। उन्होंने भी अथर्व से कहा कि इनसे माफी मांगो, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। विजय अग्रवाल ने नैना से कहा, बेटा तुम ही इससे कहो ना कि ये मिस्टर सिन्हा से माफी मांगे। ये बेशर्म इंसान हमारी फैमिली से कौन सा बदला लेना चाह रहा है। नैना को भी काफी दुख हुआ था जब उसके पापा ने अथर्व को इतने सारे थप्पड़ मारे। नैना ने एक बार अथर्व की तरफ देखा। उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल रहा था कि वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं था। नैना को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में वो क्या करे, क्योंकि उसे ये भी डर था कि कहीं अथर्व को पुलिस पकड़ कर न ले जाए। उसे मिस्टर सिन्हा की पावर का अंदाजा था। मिस्टर सिन्हा तो उस लड़के की वार्निंग से इतना डर गया था कि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई आगे बोलने की। जब मिस्टर सिन्हा ने उस लड़के को ऐसे थप्पड़ खाते हुए देखा तो वो भी हैरान हो गए थे कि आखिर ये लड़का चीज क्या है, और उनकी थोड़ी हिम्मत बढ़ गई। उन्होंने चिल्लाते हुए अथर्व से कहा कि अभी देखना तुम्हारा क्या हाल होता है, लेकिन हाँ, अगर तुम मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगते हो तो मैं तुम्हें माफ करने की सोच सकता हूँ। उसकी बात सुनकर अथर्व उसे ऐसे देखने लगा कि जैसे अभी उसे जान से मार डालेगा। ये देखकर मिस्टर अभिमन्यु सिन्हा और ज्यादा डर गए थे, लेकिन तभी उनकी नजर वहां पर आते हुए पुलिस वालों पर गई। उन्होंने कहा, अब तुम्हें मेरी हैसियत का पता चलेगा। पुलिस वाले मिस्टर सिन्हा के पास आ गए। उनमें से सीनियर पुलिस वाले ने कहा कि सिन्हा साहब, आपको किसने परेशान किया? पुलिस वाले को देखकर नैना के साथ साथ जिया, शनाया, युग सभी की घबराहट बढ़ गई थी। नैना जल्दी से मिस्टर सिन्हा के पास गई और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगने ही वाली थी कि तभी उसके हाथों को अथर्व ने पकड़ लिया और उससे कहा, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जिससे तुम्हारा सर झुके।
आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और एम्पायर ऑफ हिडन किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।